हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लास में और अपने चैनल बियर एंड बेरी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस में पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन में, मैमल्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। आज जो आपका टॉपिक है ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है। अब प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ये तो सोचने की बात है कि जो आप वाटरिंग कर रहे हो वो प्लांट में कैसे जा रहा है, प्लांट के टॉप तक कैसे जा रहा है, हर एक लीफ तक कैसे जा रहा है, या जो प्लांट में फूड बन रहा है वो एक ही जगह कैसे कलेक्ट होके आ जा रहा है, मतलब हमें एक ही शेप में कैसे मिल जाता है। जैसे कि हम लोग जो मैंगो खा रहे हैं, जो एप्पल खा रहे हैं, जो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, जो ग्रेन्स खा रहे हैं, ये सब हमें उसका फूड ही तो है जो हमें मिलता है। तो ये सब कैसे होता है, या हम लोग कहें कि जो उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एयर का, ऑक्सीजन हमें बाहर प्लांट के बाहर निकल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में आती है। नाउ सी, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर की बात करें, फूड की बात करें, मिनरल्स की बात करें या हार्मोन्स की बात करें, जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं सेम वैसे ही प्लांट बॉडी में भी हार्मोन्स बनते हैं जो उनके रूट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लीफ के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। नाउ अब ये जो भी हार्मोन्स बन रहे हैं या कुछ अदर सब्सटेंस बन रहे हैं हर एक पार्ट में बॉडी के अंदर बन रहे हैं, प्लांट की भी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब तक तो पता चल चुका होगा कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी को स्टोर करते हैं। कहाँ पे? लीव्स में स्टोर करते हैं। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी तो उसे कुछ चाहिए होगा। लाइक आपने सुना होगा कि फर्टिलाइजर्स डाल दो, तो फर्टिलाइजर्स में हम लोग क्या डालते हैं ऐसा कि प्लांट की ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है और उसी से वो अपने फूड को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये जो रॉ मटेरियल है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इन सब की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है और अपने ग्रोथ के लिए इनको ये चाहिए ही होता है। अब ये इनको कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है, क्योंकि ये जो प्लांट हम लोग लगाते हैं ये कहाँ होता है? ये सॉइल में होता है। आप जो भी गमले में लगा रहे हो, पॉट में लगा रहे हो या किसी भी चीज़ में लगा रहे हो, तो क्या बेसिक क्या चाहिए प्लांट लगाने के लिए? एक प्लांट चाहिए, एक सॉइल चाहिए, तो सॉइल में लगता है। अब ये सारे मिनरल्स जो होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये सब सॉइल में होता है और रूट के थ्रू ये प्लांट में जाता है। क्योंकि जब भी हम लोग फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो रूट में ही, सॉइल में ही डालते हैं, और सॉइल से ये क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और रूट्स एब्जॉर्ब रूट में होता है और उसके बाद ये धीरे धीरे प्लांट में ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स के थ्रू, वाटर का भी होता है, मिनरल्स का भी होता है। दीज रॉ मटेरियल नीड टू बी ये जो रॉ मटेरियल होते हैं प्लांट के, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के हर एक पार्ट में। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, रूट में, सॉइल में डाल दिया, पानी डाल दिया और उसके बाद जो मिनरल्स हैं वो डाल दिया, फर्टिलाइज़र डाल दिया। अब ये प्लांट के हर एक पार्ट में कैसे जाएगा? लीफ में जाता है, उसके हर एक सेल्स को चाहिए होता है, स्टेम्स को चाहिए होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ये वहाँ चले जाते हैं। ठीक है। प्लांट के हर एक पार्ट को ये रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारी बॉडी में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के हर एक सेल को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, सेम एज प्लांट के भी हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, वाटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये उससे ट्रैवल कर जाते हैं। स्पेशली लीव्स की बात करें तो लीव्स में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की और मिनरल्स की। वाटर की क्यों? क्योंकि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का जो एनर्जी, मतलब जो सनलाइट आ रही है वो कहाँ पड़ रहा है? वो लीफ पे ही पड़ रहा है, और लीफ पे पड़ने की वजह से उस वहाँ का जो वाटर होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और फिर लीफ को
पानी चाहिए होता है ज़्यादा अमाउंट में। अब देखिए ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर हमारे प्लांट्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये देखिए ऐसे ट्रेवल करके लीफ के पास तक जा रहा है और जाने के बाद ये लीफ के अंदर जाएगा, लीफ के हर एक पार्ट के अंदर जाएगा और वहाँ से ये ट्रेवल करते हुए हर एक पॉइंट तक चला जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर डिस्टेंस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि अगर प्लांट छोटा होता है तो वहाँ पे वाटर का फ्लो जो होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से जल्दी हो जाता है। लाइक अगर कोई छोटा सा प्लांट है तो उसमें जल्दी हो जाता है। जो छोटे छोटे प्लांट्स हम लोग घरों में लगाते हैं, सीडलिंग लगाते हैं, सीड्स लगाते हैं, तो उससे छोटा प्लांट निकलता है, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाटर, मिनरल, सब कुछ। बट अगर डिस्टेंस ज़्यादा है रूट और लीव्स के बीच में तो प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है ट्रांसपायरेशन का, जो कि रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स में। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हर एक सेल्स के थ्रू वाटर फ्लो होता है, ठीक है। नाउ इन पॉइंट transportation is done by a specialized vascular system which is present in the root, stem and leaf. अब देखिए जैसे आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, तो उनसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट के भी कुछ वेस्कुलर सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है रूट्स में, स्टेम में, लीफ में। अब कौन कौन से वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, तो ये जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं ये दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम अलग होता है, फ्लोएम का काम अलग होता है। जैसे कि जो जाइलम होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके इन प्लांट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और ये 2 पार्ट क्या होते हैं, एक फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो ये ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का और मिनरल्स का, ये जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है और फ्लोएम के थ्रू फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि जाइलम में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जाइलम में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम में किसका होता है, तो फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम होते हैं जो प्लांट बॉडी में होते हैं, इसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम हमारा वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और फ्लोएम हमारा फूड के ट्रांसपोर्टेशन में और अदर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं हम लोग, आगे ये क्या कह रहे हैं प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फूड बनाने के लिए। अब जैसे हम लोग को घर में किचन में कुछ भी फूड कुक करना हो तो बेसिक एक चीज़ कहें जो हमें हर जगह ज़रूरी होती है वो होता है वाटर। वाटर चाहिए आपको हैंड वॉश करने के लिए, आपको यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, आपको कुछ मिक्स करने के लिए या किसी भी तरह वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो वैसे ही प्लांट को भी अपने फूड बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ उसके प्रॉपर मूवमेंट होते हैं, प्रॉपर फंक्शन होते हैं, उसको भी परफॉर्म करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अगर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का और मिनरल का फ्रॉम द रूट, मतलब रूट से, यहाँ पे रूट है प्लांट का, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ हमारे लीव्स हैं, यहाँ हमारा पूरा प्लांट बॉडी है। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं वाटर और मिनरल थ्रू द रूट तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सेंट ऑफ शेप, दैट इज नोन एज एक्सेंट ऑफ शेप। एक्सेंट ऑफ शेप क्या होता है, एक्सेंट ऑफ शेप जो होता है ये जाइलम टिश्यू में होता है। जाइलम टिश्यू, जाइलम फ्लोएम टिश्यू हम लोग बात किए, तो यहाँ हम लोग जाइलम टिश्यू की बात करें। अब इसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं या ये क्या कंसिस्ट करते हैं, तो इनमें होते हैं जाइलम वेसल्स। सबसे पहले इनमें आते हैं जाइलम वेसल्स, फिर जाइलम ट्रैकियाज, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट जाइलम वेसल एंड ट्रैकियाज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल अपवर्डली।
अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिन प्लांट्स में फूल खिलते हैं, जैसे हमारे हिबिस्कस हो गए, रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, इन सब की बात हो रही है। तो जिनमें अगर वो फ्लावरिंग प्लांट हैं तो उनमें जाइलम वेसल्स क्या करते हैं और ट्रैकिया ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करते हैं, ठीक। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकिया आर द ओनली कंडक्टिंग सेल। अब दो पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो गया, एक प्लांट जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, एक प्लांट जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो जिनमें फ्लावरिंग हो रही है उनमें जाइलम वेसल और ट्रैकियार्ड जो होते हैं ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में भी तो ये होंगे। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में जो ट्रैकियार्ड होते हैं ये सिर्फ कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, मतलब कंडक्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखें। तो इतना हमारे ट्रांसपोर्टेशन में था। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके आगे अभी और भी है, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएं ताकि आपको छोटे छोटे समझ में आए हिस्से, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।